सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित मीरा चरित अब समाप्ति की ओर जा रहा है। अंतिम चरण और अंतिम प्रकरण का शीर्षक है श्री विग्रह में विलीनता। 5-6 दिन पश्चात भी जब मेवाड़ के राजपुरोहित जी को कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अनशन करने का निश्चय किया। सौजन्य वशात राठौड़ों के पुरोहित जी भी उनके समीप बैठ गए। अनशन की बात सुनकर मीरा ने उन्हें कई प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, किंतु वे उन्हें ले जाए बिना किसी तरह नहीं मान रहे थे। 2 दिन और निकल गए। ब्राह्मणों को भूखे मरते देखकर वे व्याकुल हो उठी। उन्होंने पुनः उनसे अनुनय की, किंतु उन्होंने रीते हाथ लौटने की अपेक्षा मरना अधिक श्रेयस्कर समझा। आखिरकार मीरा ने उन्हें आश्वासन दिया, मैं प्रभु से पूछ लूं, वे आज्ञा दे तो आपके साथ अवश्य चली चलूंगी। उस समय देवालय में द्वारिकाधीश की मंगला आरती हो चुकी थी और पुजारी जी द्वार के पास खड़े थे। दर्शनार्थी दर्शन करते हुए आ जा रहे थे। राणावतों और मेड़तियों के साथ आए हुए सभी व्यक्तियों सहित मीरा मंदिर के परिसर में पहुंची। देख पहचान करके कोई कोई उन्हें प्रणाम करने लगा और जो नहीं जानते थे वे दूसरों से उनका परिचय पूछने लग गए। सबके साथ मीरा ने प्रभु को प्रणाम किया। पुजारी जी उन्हें पहचानते थे और ये भी जानते थे कि इन्हें लिवाने के लिए राजपूताना से मेवाड़ के बड़े बड़े सामंतों सहित राजपुरोहित आए हैं। चरणामृत तुलसी देते हुए उन्होंने पूछा, શું થયું? જવાનું નક્કી થઈ ગયું શું? આપના વિના પ્રભુની દ્વારિકા સોની થઈ જશે। એને માટે જ હું રજા માંગવા આવી છું મહારાજ। હુકમ હોય તો હું પ્રભુથી રજા માંગી લઉં। હા હા પધારો બા, आपने માટે कौन ना पाड़े छे। पुजारी जी की बात सुनकर मीरा निज मंदिर के गर्भगृह के सम्मुख गई। उन्होंने प्रणाम किया और हाथ में इकतारा ले वे गाने लगी। साजन सुध ज्यूं जानो त्यों लीजे, तुम बिन मेरे और ना कोई, कृपा रावरी कीजे। दिवस न भूख रैन नहीं, निंद्रायु तन पल पल छीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे। अंतिम पंक्ति उन्होंने इकतारा मंगला के हाथ में थमाया और गाती हुई धीमे पदों से निज मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ी। देहली लांघकर वे ठाकुर जी के सामने जा खड़ी हुई। वे एक टिक उनका मुख देखते हुए बार बार गा रही थी, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे। एकाएक उनकी दृष्टि के सामने से मंदिर, मूर्ति और पीछे खड़े लोग विलुप्त हो गए। सामने वरवेश में खड़े श्री द्वारिकानाथ मुस्कुरा रहे थे। मीरा चरण स्पर्श के लिए ज्यों ही झुकने लगी कि दुष्टों का नाश, भक्तों को दुलार,
शरणागतों को अभय और ब्रह्मांड का पालन करने वाली भुजाओं ने आर्त, विह्वल और त्राण मांगती हुई अपनी प्रिया को बंधन में समेट लिया। मिल बिछुरन मत चौथी पंक्ति उनके मुख से आधी ही निकल पाई थी कि क्षण मात्र के लिए एक अभूतपूर्व प्रकाश प्रकट हुआ। मानो सूर्य चंद्र का एक साथ अपने पूरे तेज के साथ उदित होकर अस्त हो गए हो। और इस प्रकाश में प्रेम दीवानी मीरा समा गई। उसी समय मंदिर के सारे घंटे, घड़ियाल और शंख अपने आप जोर जोर से एक साथ बज उठे। कई क्षण तक लोग किंग कीर्तव्य विमूढ़ से रहे। किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। एकाएक चमेली बाईसा हुक्म पुकारती हुई निज मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़ी। पुजारी जी ने सचेत होकर हाथ के संकेत से उसे रोका और स्वयं गर्भगृह में गए। उनकी दृष्टि चारों ओर मीरा को ढूंढ रही थी। अचानक प्रभु के पार्श्व में लटकता भगवा वस्त्र दिखाई दिया। लपक कर उन्होंने उसे हाथ में लिया। वह मीरा की ओढ़नी का छोर था। ओढ़नी का छोर तो दिखलाई दिया, परंतु मीरा जी गर्भगृह में कहीं नहीं दिखी। निराशा के भाव से भावित हुए पुजारी जी गर्भगृह से बाहर आए और उन्होंने निराशा व्यक्त करने के लिए सिर हिला दिया। उनके संकेत का अर्थ समझकर मेवाड़ और मेड़ते के ही नहीं, वहां उपस्थित सभी जन आश्चर्य विमूढ़ हो गए। ये कैसे संभव है? अभी हमारे सामने उन्होंने गाते गाते गर्भगृह में प्रवेश किया है। भीतर नहीं है तो फिर कहां है? हम अपने स्वामी को जाकर क्या उत्तर देंगे? मेवाड़ी वीर बोल उठे। मैं तो आप सबके साथ बाहर ही था बाप जी। कैसे बताऊं कि वे कहां गई? अगर आप समझना चाहो तो समझ लो कि वे प्रभु में समा गई है। प्रभु के श्री विग्रह में सदैव सदैव विलीन हो गई। पुजारी जी ने उत्तर दिया, क्या हम गर्भगृह को भीतर से अच्छी तरह देख सकते हैं? अवश्य देखिए, मुझे तो वैसे भी मंदिर को धोना पड़ेगा। मेवाड़ और मेड़ते के एक एक वीर निज मंदिर के द्वार पर खड़े हो गए। दोनों राजपुरोहित निज मंदिर में प्रवेश करके मूर्ति के चारों ओर घूमकर मीरा को ढूंढने लगे। उन्होंने फर्श बजाकर देखा कि वह नीचे से पोला तो नहीं है। इसी प्रकार दीवारें भी ठोकी। अंत में निराश होकर बाहर निकलने लगे तो पुजारी जी ने कहा, तमने बानी ओढ़नी नो पल्लो नहीं देखा तो? अरे बातो प्रभु માં સમાઈ ગયા છે। તમને બધાને ખબર કેમ નથી પડતી? दोनों पुरोहितों ने उस पल्ले को अच्छी तरह से देखा और खींचा भी, पर वह तनिक भी खिसका नहीं। तब वे बाहर आ गए। इस समय तक ढोल नगारे बजने बंद हो गए थे। उसी समय पुजारी जी ने
भुजा उठाकर जय घोष किया। बोलो मीरा मानी जय, भगत अने भगवाननी जय, द्वारिकाधीशनी जय। लोगों ने जय घोष दोहराया। तीनों दासियों का रुदन वेग मानो बांध तोड़कर बह पड़ा हो। अपनी आंखें पोंछते हुए दोनों पुरोहित उन्हें सांत्वना दे रहे थे। इस प्रकार मेड़ता और चित्तौड़ की मूर्तिमंत गरिमा अपने आराध्य में हमेशा के लिए जा समाई।